इन्दुसयवन्द्याणं तिहुमणिहितमहुर्विसर्वकाणम् अन्तातीतगुणाणं नमोजिणाणं चिद्भवाणम्। बोलिए श्री खजराट महावीर भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हम आचार्य कुंद कुंद स्वामी का महान ग्रंथ पंचास्तिकाय का अध्ययन पूर्ण कर रहे हैं। आज हम दो गाथाओं का अध्ययन करेंगे। ये दोनों गाथाएं सार के रूप में हमारे सामने आ रही हैं। मोक्ष मार्गी कैसे अपना कल्याण करें, क्या करें, किसको छोड़ना अनिवार्य है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का पालन करते हुए भी क्या चीज है जिसको नहीं छोड़ेंगे तो हमें मोक्ष नहीं हो पाएगा। ये सब सार के रूप में अंतिम गाथाओं में आचार्य कुंद कुंद स्वामी हमारे सामने प्रकट कर रहे हैं। क्रमशः गाथा क्रमांक 171 और 172 का अर्थ देखेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 171 उच्चारण। अरिहंत अरिहंत, सिद्ध, चेदीय चेदीय, पवयण पवयण, भत्तो। ये पूरा एक शब्द है। अरिहंत सिद्ध चेदीय पवयण भत्तो। परेण परेण, नियमेण नियमेण, जो कुणदी कुणदी, तवोकम्मं तवोकम्मं, सो सुरलोगम सुरलोगम, समादीयति समादीयति। अरिहंत सिद्ध चेदीय अरिहंत सिद्ध चेदीय, पवयण भत्तो परेण नियमेण पवयण भत्तो परेण नियमेण, जो कुणदी तवोकम्मं जो कुणदी तवोकम्मं, सो सुरलोगम समादीयति सो सुरलोगम समादीयति। बहुत अच्छी और सरल गाथा है। पूर्व में बताया गया कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का पालन करते हुए भी मुनिराज यदि स्वसमय नहीं हो पा रहे हैं, अपने शुद्धात्मा में लीन नहीं हो पा रहे हैं, तो निर्वाण से दूर तर हैं। कैसे दूर तर हैं, क्यों हैं, तो उसका आगे यहाँ वर्णन कर रहे हैं। अरिहंत सिद्ध चेदीय पवयण भत्तो। अरिहंत सिद्ध चेदीय, चेदीय यानी चैत्य चैत्य, जिन प्रतिमा, पवयण प्रवचन, जिन वाणी, भक्तो इनका भक्त, इनकी भक्ति से सहित। अरिहंत सिद्ध जिन प्रतिमा और जिन वाणी, इनकी भक्ति से सहित। और कैसा? परेण नियमेण नियमेण, निश्चित रूप से, नियमेण निश्चित रूप से, परेण पर यानी उत्कृष्ट, उत्कृष्ट रूप से, उत्कृष्ट रूप से जो अरिहंत सिद्ध आदि पंच परमेष्ठियों की भक्ति में तत्पर हैं, जो कुणदी तवोकम्मम, और जो कुणदी करता है तवोकम्मम तपः कर्म, जो तपश्चर्या करता है, जो मोक्षमार्गी, जो रत्नत्रयधारी अरिहंत सिद्ध चैत्य और जिनवाणी की भक्ति में नियम पूर्वक निश्चित रूप से, उत्कृष्ट रूप से भक्ति में तत्पर हैं, और तवोकम्मम तपः कर्म, तपश्चर्या करने में कुणदी करता है और तपश्चरण करता है, सो वह सुरलोगम समाधि। सुरलोगम, सुरलोक को, सुर यानी देवलोक, देवलोक को, स्वर्ग को समाधि यदि प्राप्त करता है।
जो तपश्चरण भी करता है, इन पंच परमेष्ठी आदि की भक्ति में तत्पर भी है, उत्कृष्ट भक्ति भी करता है, तो भी वह व्यवहार रत्नत्रय के धारी मुनि महाराज, भेद रत्नत्रय भेद मोक्ष मार्ग के धारी मुनि महाराज निर्वाण को प्राप्त नहीं करते, बल्कि स्वर्ग को समाधि यदि प्राप्त करते हैं। स्वर्ग को प्राप्त करता है, ऐसा वह मुनि स्वर्ग को प्राप्त करता है। क्या कारण है जो वो मोक्ष को प्राप्त नहीं करते? इसका स्पष्ट निर्देश यहाँ आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं पूर्व की गाथाओं के अनुसार कि जब तक स्व समय नहीं तब तक निर्वाण नहीं। सूक्ष्म पर समय भी है तो भी स्वर्ग जाएंगे, इसके बाद वापस आएंगे, फिर मुनि बनकर स्वसमय होकर फिर मोक्ष जा सकते हैं। जो सूक्ष्म पर समय है, पंच परमेष्ठी की भक्ति में तत्पर हैं, तपश्चरण आदि भी करते हैं, लेकिन स्वशुद्धात्मा में लीन नहीं हो पा रहे हैं, शक्ति ना होने के कारण या अन्य किन्हीं कारणों से, अलग अलग कारणों से, जिस भी कारण से अपनी स्वशुद्ध आत्मा में टिकना नहीं हो पा रहा है, स्वशुद्धात्मा में निरंतर लीनता नहीं हो पा रही है शक्ति के अभाव आदि कारणों से, तो वे तपश्चरण आदि करके स्वर्ग को प्राप्त करते हैं और इसके बाद स्वर्ग में भी चौथे गुणस्थान के अनुरूप भावों के साथ समय व्यतीत करके फिर मनुष्य बनकर अपना कल्याण प्रशस्त करते हैं। ऐसा हमें समझना चाहिए। तो यहाँ पर मुनियों के लिए स्पष्ट निर्देश दिया जा रहा है आचार्य कुंद स्वामी की तरफ से कि अब अगर स्व समय नहीं होंगे तो फिर आगे मोक्ष मिलना मुश्किल है, स्वर्ग में ही अटक कर रह जाएंगे। ये यहाँ पर एकदम स्पष्ट दृष्टि है और अगली गाथा इसको और अधिक स्पष्ट कर देगी। यहाँ पर व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं तो अरिहंत सिद्ध चेदीय पवेण भक्तो, जो, सो, ये तीनों ही प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। नियमेण, परेण, ये दोनों तृतीया विभक्ति का एक वचन है। कुणदी, समाधि यदि, यह वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। और तवोकम्मम, सुरलोगम द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। अगली गाथा में चलते हैं, जिससे ये गाथा, दोनों गाथाएं एक साथ अगर अर्थ करते हैं तो ज्यादा अधिक रूप से स्पष्ट हो जाएगी। वैसे तो दोनों गाथाएं सरल हैं। गाथा क्रमांक 172, उच्चारण। तम्हा तम्हा निब्बुदि कामो, निब्बुदि कामो, रागम रागम, सवत्थ सवत्थ, कुणदु कुणदु, मा किंची किंची, सो तेण वीयरागो वीयरागो, भवियो भव सायरम तरदी तरदी। तम्हानिब्बुदि कामो तम्हानिब्बुदि कामो, रागम सौवत्थ कुणदुमा किंची रागम सौवत्थ कुणदुमा किंची, सोतेण वीरागो भवियो भवसायरं तरदी भवियो भवसायरं तरदी। बड़ी स्पष्ट और सरल अर्थ वाली गाथा है, उपांत्य गाथा है। इसके बाद अंतिम गाथा आएगी और यहाँ पर स्पष्ट आदेश दिया जा रहा है मुनिराजों के लिए। कुणदु शब्द भी यहाँ पर दिया है। कुणदु, करो, क्या करो? तम्हा, इसलिए, तम्हा, इसलिए। ये पूरा ग्रंथ पढ़ने के बाद
जो जो बातें समझ में आई उसके बाद तमहा इसलिए निवृत्ति कामो निवृत्ति की कामना है जिसकी, मोक्ष की अभिलाषा है जिसकी, जो अपना कल्याण करना चाहता है, कर्म बंधन से छूटना चाहता है, निवृत्ति काम निवृत्ति की कामना करने वाला, मोक्ष का अभिलाषी, रागम सौवत्थ कुणरु मा किंची, रागम राग को, सवत्थ सर्व प्रकार से, हर प्रकार से, कुणरु करो, मां नहीं, किंची कुछ भी, मां कुणदु मां यानी नहीं, कुणदु करो कुछ भी मत करो, राग कुछ भी मत करो, सवत्थ हर प्रकार से, सवत्थ हर प्रकार से, हर वस्तु से, चाहे प्रशस्त हो या अप्रशस्त, किसी भी प्रकार से, रागम किंची मां कुणदु राग को, किंची कुछ भी, मां मत कुणदु करो। ये आदेश है किनके लिए? जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का पालन कर रहे हैं, मोक्ष मार्गी हैं, उनके लिए आचार्य कुंद स्वामी आदेश दे रहे हैं कि अब किसी भी वस्तु से, चाहे कोई भी पर पदार्थ है, उससे रागम राग, किंची थोड़ा सा भी, मां कुणदु मत करो। इसके पहले भी कहा परमाणु मात्र भी राग करेंगे तो पर समय है, और पर समय है तो निर्वाण दूर है। इसलिए आचार्य कुंद स्वामी स्पष्ट कह रहे हैं कि कुछ भी राग मत करो। गृहस्थों के पास तो इतना परिग्रह है, राग छूटना तो सपना जैसा लगता है कि कभी सपने में भी राग नहीं छूट पाता है। हाँ, सपने में भी हमारा राग चलता रहता है। इतना परिग्रह हमारे पास है कि राग तो जाता ही नहीं है। हमारे दांतों में कुछ फंस जाए, भोजन किया और दांतों में कुछ फंस गया, अब क्या होता है, जब तक वह निकलता नहीं है तब तक हमारा ध्यान वहीं जाता है। एक छोटा सा तिनका अगर दांत में फंस गया है तो भी हमारा ध्यान वहीं जाता है, और जब एक तिनके ने हमारा ध्यान भटकाता रहता है तो फिर जो परिग्रह इतना सारा हमने लाद रखा है वह क्या नहीं करेगा। जब भी कोई परिग्रहधारी ध्यान करने की इच्छा से बैठता है तो तुरंत कुछ ना कुछ याद आ ही जाता है। इसलिए यहाँ पर आचार्य कुंद स्वामी स्पष्ट कह रहे हैं, मां कुणदु मत करो, ना करे, क्या ना करे, किंची कुछ भी, रागम कुछ भी राग ना करे, पर पदार्थों के प्रति किंचित मात्र भी राग ना करे। फिर क्या, सो तेण वीरागो भवियो, भवियो सो, भवियो सो यानी वह, भवियो भव्य, वह भव्य जीव, तेण इस कारण से, वीरागो वीरागो वीतराग, राग किंचित मात्र भी राग नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, वीरागो वीतराग, वीतराग हो जाएगा। और यह वीतराग भव्य जीव भवसायरम तरदी, भवसायरम भव रूपी सायर सागर, भव यानी संसार, संसार रूपी सागर को तरदी पार करता है, तर जाता है, संसार रूपी समुद्र को पार करता है। संसार रूपी समुद्र को कौन पार करता है, वीरागो वीतराग, वीतराग ही संसार रूपी समुद्र को पार करता है। ये अंतिम वाक्य है उपसंहार का जो आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं। राग है तो संसार है, और राग छोड़ दिया, किंचित मात्र भी राग नहीं है,
बीत राग हो गए संसार, भव संसारम, भव रूपी सायरम, भव रूपी सागर को तरदी पार करता है। यदि हम संसार रूपी सागर को पार करना चाहते हैं तो निश्चित मानिएगा राग इसमें बाधक बनने वाला है। जब तक बीत राग नहीं होंगे तब तक संसार रूपी समुद्र से पार नहीं होंगे, ऐसा समझना चाहिए। ये गाथा भी एकदम सरल थी और व्याकरण की दृष्टि से तम्हा पंचमी विभक्ति का एक वचन है, निपुदी कामो वीरागो सो भवियो ये सब प्रथमा विभक्ति के एक वचन है। रागम भवसायरम द्वितीय विभक्ति के एक वचन है। कुणदू कर करे ये विधि एवं आज्ञाकार अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। इसके अलावा तेण तृतीय विभक्ति का एक वचन, तरदी वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है, तैरता है पार करता है। इस प्रकार से ये दोनों गाथाएं बहुत सरल थी। इन दोनों गाथाओं से जो हमें उपदेश आचार्य कुंद कुंज स्वामी का मिला है वो एकदम स्पष्ट है। जो सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र को धारण करके शक्ति के अभाव में यदि स्व समय में लीन नहीं हो पा रहा है तो वह भक्ति का मार्ग, प्रवृत्ति का मार्ग अपनाते हुए स्वर्ग आदि में जाता है। वहां पर भी चौथे गुण स्थान के योग्य जो विशुद्धि भाव रहते हैं उसके साथ अपना समय व्यतीत करने के बाद पुनः मनुष्य बनकर मोक्ष मार्ग में आरूढ़ होकर और फिर सूक्ष्म पर समय से होते हुए स्व समय में जाकर कर्मों की संपूर्ण निर्जरा करके मोक्ष को प्राप्त करते हैं। यह क्रम बताया गया है। यहाँ पर यह भी सूचित किया जा सकता है कि यदि यह लक्ष्य नहीं है, केवल किसी का व्यवहार मोक्ष मार्ग में रहने का ही लक्ष्य है और निश्चय मोक्ष मार्ग में जाने का लक्ष्य नहीं है, तो भी उसका कल्याण होने वाला नहीं है। और यदि किसी का निश्चय मोक्ष मार्ग का ही लक्ष्य है, निश्चय रत्नत्रय का ही लक्ष्य है, लेकिन व्यवहार मोक्ष मार्ग में वह आगे नहीं बढ़ रहा है, तो भी वह कभी भी कल्याण को प्राप्त नहीं हो पाएगा। व्यवहार मोक्ष मार्ग साधन है, निश्चय मोक्ष मार्ग उसका साध्य है। जब तक साध्य की प्राप्ति नहीं होती तब तक साधन को प्रीति पूर्वक सेवन करना यह हमारा कर्तव्य होता है। इस दृष्टि से बहुत अच्छे वर्णन यहाँ आचार्य कुंद कुंज स्वामी के द्वारा पंचास्तिकाय ग्रंथ में हमें प्राप्त हो रहे हैं। कल अंतिम गाथा है और इसके बाद हमारा ग्रंथ का समापन हो जाएगा। इस ग्रंथ के बाद भी हम आचार्य कुंद कुंज स्वामी का ही ग्रंथ, जो कि बहुत उपयोगी है श्रावकों की दृष्टि से भी और श्रवणों की दृष्टि से भी, उस ग्रंथ का नाम है रयण सार। रयण सार ग्रंथ का अध्ययन आगे प्रारंभ होगा इस ग्रंथ के उपरांत। तो आप सभी बहुत उत्साहित हैं और बड़े उत्साह के साथ अभी तक आपने बासानुपेक्षा और अब पंचास्तिकाय को पूर्ण कर रहे हैं। आगे भी इसी प्रकार का अध्ययन अध्यापन होता रहे, ऐसी मेरी मंगल कामना है। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। हमारे जो पुण्यार्जक जिनके निमित्त से YouTube पर ये वीडियोस परमानेंट हो रहे हैं, प्राकृत ऐप पर ये वीडियोस परमानेंट हो रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय जिनेन्द्र। जिनवाणी माता की जय।